नमस्ते। हम लोग तत्पुरुष समास की बात कर रहे थे। विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास के मैंने 4 उपभेद आपको बताए हैं पूर्व के व्याख्यान में। एक है अलुप्त तत्पुरुष समास, जिसका हम बात कर चुके हैं। फिर है लुप्त पद या मध्यम पद लोपी, उपपद तत्पुरुष, और फिर नए तत्पुरुष समास। अब पहले हम अलुप्त पढ़ चुके हैं, अब उपपद की बात करते हैं। देखिए उपपद होता कहां है। उपपद का अर्थ जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यदि किसी भी शब्द के अंत में आप प्रत्यय के रूप में ग देखो, या प्रत्यय के रूप में ज देखो, या प्रत्यय के रूप में द देखो, या प्रत्यय के रूप में प और ज देखो, या फिर किसी शब्द के अंत में कर देखो, या फिर कार देखो, या फिर प्रद देखो, या फिर हर देखो, और एक शब्द और है हन, जिसका घ्न हो जाता है, घ्न हो जाता है, कितना घ्न। इस प्रकार से आप यदि किसी शब्द के अंत में प्रद हो गया, किसी समस्त पद के अंत में यदि ये चीजें देखो, ये प्रत्यय के रूप में होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है जो आपकी दिशा को बदलने वाला है। ये समास को लेकर के कारण यह होता है कि कोई भी परीक्षक जब प्रश्न पत्र का निर्माण करता है, तब उसके मन में आपके प्रति यह दया नहीं होती कि विद्यार्थी ने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और होनी भी नहीं चाहिए। वह वस्तुतः ऐसे अपवाद से संबंधित जो स्थल है, जहां पर संरचना वाले जो स्थल है, वहां से बहुत प्रश्न करता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। देखो, अब ये आपको ध्यान रखना है, किसी शब्द के अंत में यदि ग आ जाता है तो इसका अर्थ होता है गमन करना, गमन करना। अब देखो, एक शब्द देता हूं मैं, एक शब्द आपने खग पढ़ा होगा। ये खग जो है, क्या इसमें कोई संधि है क्या? तो खग शब्द में कोई संधि नहीं है। क्या कोई समास है क्या? तो समास जो है खग में, कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। उपपद तत्पुरुष समास का अर्थ क्या है? कोई समस्त पद ऐसा हो जिसके अंत में ये ग, ज, द, प, ज, कर, कार, प्रद, हर, हन, घ्न, ये आपको दिखाई दे रहा है। एक स्थ, बहुत महत्वपूर्ण है स्थ, ये आपको दिखाई दे रहा है उस समस्त पद के अंत में, तो वहां पर उपपद तत्पुरुष होता है। और उपपद का अर्थ है उप माने समीप पद। किसी पहले पद के समीप कोई ऐसा पद हो जिसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। बात को अंडरलाइन करके सुने, जिसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अर्थात ये जो आपको मैंने देखा, मैंने कहा ग, अब ये ग जो है, इसका भाषा में वाक्य में स्वतंत्र ग वर्ण है फिर, लेकिन ये किसी समस्त पद के जब साथ जुड़ जाता है तो वो उपपद कहलाता है। और किसी समस्त पद के अंत में जब ग देखो तो उसका अर्थ होता है गमन करना। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि ख कहते हैं आकाश को, और ग गमन, अर्थात ख आकाश की ओर गमन करने वाला, ये इसका विग्रह है। खम प्रतिगच्छति यह स खगः, खम आकाश को जो जाता है, खम प्रतिगच्छति आकाश की ओर जो गमन करता है वह खग है। इसी प्रकार से एक शब्द है उरग। उरग कहते हैं सर्प को। उरसा गच्छति, संस्कृत में ऐसा है उरसा गच्छति, अर्थात जो उर मानी छाती के बल से जो जाता है, सर्प पैर से तो जाता नहीं है। तो उरसा गच्छति मानी उर से गमन करने वाला, छाती से, हृदय से जो गमन करता है वह उरग है। ये उर हृदय था, लेकिन ग जब लगा तो ये पर्यायवाची बन गया सर्प का। और ये उपपद क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंत में ग आ गया है। इसी प्रकार से एक शब्द जिसको आप सब लोग गलत लिखते हो, आप लिखते हो भुजंग, शब्द होता है भुजग। अरे जंग का अर्थ तो लोहे पर लगने वाला वो जंग होता है, युद्ध को जंग कहते हैं। ये शब्द है भुजा और ग, ये भुजा जो थी उसका भुज बन गया, भुजा के बल से जो गमन करता है वो भुजग होता है। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं
विष्णु की जब स्तुति करते हैं तब शांताकारम भुजंग शयनम नहीं है, भुजग शयनम है। भुजया गच्छति यह स भुजगः, जो भुजा के बल से जाता है वह भुजग है। आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए, भुजा के बल से गमन करने वाला भुजग है। तो आज के बाद में आप लोग भुजंग शब्द नहीं लिखें, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हमने इतना बढ़िया अभ्यास किया है गलत, कि आज यदि आपको कोई कहे कि भैया भुजंग नहीं होता भुजग होता है, तो हमने बचपन से उन्हीं शब्दों को सुना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मूल शब्द भुजंग नहीं है, भुजग है। ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर शुद्ध अशुद्ध को लेकर के एक व्याख्यान दो। एक नहीं, मैं बहुत सारे व्याख्यान हमेशा ही तो देता हूं। हर शब्द की मैं मीमांसा करता हूं ताकि आप लोग सीखें। इसमें कोई किसी प्रकार का लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ केवल और केवल इतना है कि आप जिंदगी में सफल हो जाओ। आपकी जिंदगी में कभी स्वप्न में कभी चित्र उपस्थित हो जाए कि कोई डॉक्टर मैया है जिन्होंने हमें ये बातें बताई, और यही परीक्षा ही नहीं, आपकी जिंदगी से जुड़ी चीजें हैं यहां पर। तो ये बहुत अच्छा शब्द है। आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग भुजग बोले, भुजंग नहीं। ये धीरे धीरे प्रचलन में आ गया, शब्दकोश में भी आ गया है। शब्दकोश देखने की कोशिश मत करना, कोई मेहनत मत करना, क्योंकि शब्दकोश में प्रचलित अप्रचलित, शुद्ध अशुद्ध, साधु असाधु, इस प्रकार के शब्दकोश बाजार में है आजकल, जिसमें तमाम तरह के शब्द मिलते हैं। लोक व्यवहार में जो प्रचलित शब्द हैं उनको प्रश्रय आश्रय दे दिया गया शब्दकोश में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं तो ये बात थी, ग का अर्थ गमन करना होता है। किसी शब्द के अंत में ज आ जाए, मैंने आपको बताया था मनसिज पूर्व के व्याख्यान में, मन में जन्म लेने वाला, मनोज मन से जन्म लेने वाला मनोज शब्द होता है। इसी प्रकार सरसिज, सरस तालाब को कहते हैं, तालाब में जन्म लेने वाला, सरोज तालाब से जन्म लेने वाला। इसी प्रकार से एक शब्द है पंकज, पंक कहते हैं कीचड़ को, जन्म लेने वाला। पंक माने कीचड़ से जन्म लेता है, वह कौन है? पंकज, कमल। कीचड़ से तो बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं, लेकिन पंकज शब्द रूढ़ हो गया है, इसलिए इसकी श्रेणी योग रूढ़ है। और योग रूढ़ शब्द यदि मैं संरचना की दृष्टि से बात करूं तो पंकज उपपद तत्पुरुष है, लेकिन उपपद नहीं आए तो फिर आप बहुब्री कर सकते हो, क्योंकि पंक और ज मिलकर के किसी तीसरे का बोध करा रहे, पंकज। तो यहां पर ज जब भी आएगा ये ध्यान रखिएगा। एक हमारी सृष्टि में 4 प्रकार की जातियां हैं। एक है अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले जितने भी हैं वो अंडज है। ऐसे 4 प्रकार की प्रजातियां हैं इस सृष्टि में। अंडज जो अंडे से जन्मती है, स्वेदज जो पसीने से जन्म लेती है, स्वेदज, स्वेद पसीने को कहते हैं। जूं, लीख, खटमल इत्यादि जो स्वेद से जन्मते हैं, स्वेदज है। मनुष्य जो है उसको हम जरायु, जरायु कहते हैं जर को, जरायु ज, ये जरा और युज नहीं है, जरा ये तो वृद्धावस्था वाला जरा हो जाएगा, जरायु शब्द है। और ज का अर्थ होता है, किसी शब्द के अंत में ज आता है तो इसका अर्थ होता है जन्म लेना। तो जरायु का अर्थ क्या हुआ? जरायु से जन्म लेने वाला। एक झिल्ली जिसमें कोई जीव जो है उसमें लिपटा रहता है और समय के अनुसार जब वो बाहर आता है, मनुष्य इसी श्रेणी के हैं, जरायुज। और जो चौथी प्रजाति इस सृष्टि में पाई जाती है उसका नाम है उद्भिज। उद्भिज शब्द को ऐसे लिखें, क्योंकि उद्भिद और ज, भिद मनी फाड़ना, उद मनी ऊपर, ज जन्म लेने वाला। जो धरती को फाड़ करके जो वनस्पति है, जितने भी इस सृष्टि पर जो वनस्पति है वह सारी की सारी उद्भिज है। तो अंडज हो गया, स्वेदज हो गया, जरायुज हो गया, उद्भिज हो गया, इसमें ज आ रहा है तो ये उपपद तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। यदि किसी शब्द के अंत में द आता है तो द का अर्थ होता है देने वाला। जैसे अंबुद, अंबु कहते हैं जल को और अंबुद कहते हैं बादल को, अंबु को देने वाला। जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, जल के जितने भी, जलद
देने वाला बादल हो जाएगा। तोयद है, अम्बुद है, नीरद है। जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, उन जल के पर्यायवाचियों के अंत में द जोड़ दो, बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, उसके आगे ज जोड़ दो, कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं अंबुज, जलज, तोयज, नीरज। और जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, उसमें धी जोड़ दो, समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा अंबुधि, जलधि, तोयधि, नीरधि। तो एक एक शब्द से, एक एक शब्दांश से, एक एक वर्ण से किस शब्द का अर्थ कहां चला जाता है, कितना परिवर्तन हो जाता है, यह ध्यान रखना। बड़ी आनंद की चीजें हैं। ये द जो है ये उपपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अंबु का अर्थ तो जल था, लेकिन इस जल के समीप जब द आया तो ये समस्त पद बन गया। और इस द का भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। यदि मैं ऐसे लिख दूं कि मैं पुस्तक द रहा हूं, तो इसका अर्थ कभी भी देना नहीं होगा। द रहा हूं या तो फिर दे रहा हूं, वो अलग हो जाएगा, वहां तो दे आ जाएगा। भाषा में इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, यह हमें जान रखना चाहिए। इसी प्रकार किसी शब्द के अंत में प आ जाता है। जैसे एक शब्द देखा होगा आपने, मधुप, मधु का प का अर्थ होता है पान करने वाला, पान करने वाला या फिर पालन करने वाला। किसी भी समस्त पद के अंत में प देखो तो उसके दो अर्थ हो सकते हैं। प पालन करने वाले को भी कहते हैं और प जो है पान करने वाले को भी कहते हैं। मधुप, मधु का पान करने वाला। द्वीप, द्वि मानी दो बार, भौरे को कहते हैं मधुप, मधु का पान करता है। और द्वीप, एक तो दीप होता है, एक द्वीप। द्वीप कहते हैं हाथी को, गज को, हस्ती को। द्विमणि दो बार पान करने वाला। हाथी पहले अपने सूंड में पानी भरता है और फिर उसके अनंतर गटकता है, दो बार पान करता है वो, इसलिए हाथी का नाम द्वीप है। द्विवारम पीबती यह सह द्वीप, जो दो बार पीता है वह द्वीप है। एक शब्द है नृप, यहां पर आया हुआ प जो है पान करने वाला नहीं, पालन करने वाला है। नृ कहते हैं नरु को, नरु का पालन करने वाला नृप है। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना चाहिए। नृप है, मधुप है, एक महीप, मही का पालन करने वाला राजा को कहते हैं। एक भूप, भू का पालन करने वाला भूप है। तो 5 शब्द याद रखिएगा, मधुप है, द्वीप है, नृप है, महीप है और भूप है। इन पांचों ही शब्दों के अंत में आया हुआ प, इसमें इन दोनों में तो है पान करना और नृप, महीप और भूप में है पालन करने वाला। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखो क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे चलते हैं। किसी भी शब्द के अंत में यदि ज आ जाता है, ज, जिसको आप ज्ञ बोलते हो, ज्ञानी वाला, वस्तुतः ये ज्ञ है, ज्ञ। और क्यों है? क्योंकि ये जो ज्ञ है इसका अर्थ है जानने वाला। किसी भी शब्द के अंत में ज्ञ आ जाए, इसका अर्थ है जानने वाला। और ये ज्ञ क्यों है? क्योंकि ये हलंत ज और य से मिलकर बनता है, तो ज्ञ होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण तो इसका ज्ञ है, लेकिन अधिकांश लोग इसको ज्ञ बोलते हैं। ज्ञ तो ये वाला है, ये ग और ये ज्ञ, ये ज्ञान बोलना चाहिए। इसको हम बोलते ज्ञान है। खैर वह अलग विषय है, पूर्व की कक्षाओं में बता चुका हूं। देखो मैंने कहा सर्वज्ञ में कौन सा समास है, तो उपपद तत्पुरुष। सर्व माने सब जानने वाला, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। जो अल्प को जानता है वो अल्पज्ञ है। जो विशेष को जानता है वो विज्ञ है। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है। जो सुने हुए को जानता है वो श्रुतज्ञ है। जो वेद को जानता है वो वेदज्ञ है। जो विषय को जानता है वो विशेषज्ञ है। जो विशेष को जानता है वो विशेषज्ञ है और जो विषय को जानता है विषयज्ञ है।
राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ है, धर्म के तत्व को जानने वाला धर्मज्ञ है। ये जितना ही समझ पद है इनका विग्रह जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लीजिएगा। किसी शब्द के अंत में कर आ जाए, मधुकर, मधु करने वाला। किसी शब्द के अंत में हर प्रद आ जाए, सुखप्रद, सुख प्रदान करने वाला, सुख को देने वाला, सुख को प्रदान करने वाला। इसी प्रकार हर शब्द मनोहर, मन को हरण करने वाला। ये मैंने आपको द्वितीय तत्पुरुष में भी बताए हैं, लेकिन या तो द्वितीय तत्पुरुष में पूछा जाएगा या फिर यहां पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी शब्द के अंत में हना आ जाए, हन का घना बन जाता है। जैसे एक शब्द देता हूं, एक शब्द है कृतज्ञ। कृत मानी किए हुए को, ज मानी जानना। जो उपकार को मानने वाला है वह कृतज्ञ है, और जो किए हुए को मारने वाला है, जो उपकार न मानने वाला है, उसके लिए एक शब्द आता है कृतघ्न। कृत मानी किए हुए को, घ्न मानी मारने वाला। जो किए हुए को मार देता है वह कृतघ्न है, जो एहसान नहीं मानता है। और ऐसे लोग इस सृष्टि में हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। यदि जीवन में आप लोगों को किसी ने 1% भी मार्गदर्शन दिया है तो आप कृतज्ञ रहिएगा। ये ईश्वर की, ये जीव की, ये प्राणी की, ये सृष्टि की बहुत बड़ी भक्ति भी है। आगे बात करूंगा स्थ शब्द की। किसी शब्द के अंत में स्थ आ जाए, जैसे तट और स्थित, तट पर स्थित रहने वाला, तट पर हो जाएगा, ध्यान रखना, तट में नहीं होता है, तट पर स्थित रहने वाला। इसी प्रकार वनस्थ, वनस्थ में वन में नहीं होगा, वन पर नहीं होगा, वन में स्थित है जो। और इसी प्रकार से गृहस्थ, घर में जो स्थित है, गृह में स्थित जो है वो गृहस्थ है। और जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। यहां पर स्व एक पद है, स्व कहते हैं स्वयं को, स्वयं और फिर म स्थित। जब तक हम स्वयं में स्थित रहते हैं तब तक हम स्वस्थ कहलाते हैं, और स्वयं से जब हट जाते हैं अस्वस्थ हो जाते हैं। आप स्वस्थ रहें, आप आनंदित रहें, आप प्रसन्न रहें, आप उल्लसित रहें, आप आह्लादित रहें, और इन चीजों को बार बार ध्यान पूर्वक मनोयोग से पढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। और इनको बहुत अच्छे ढंग से यदि पढ़ोगे आपको आनंद भी आएगा, और जीवन में ये जो कभी भी परीक्षा में यदि पूछा जाएगा तो कहीं कोई संदेह नहीं होगा। पढ़ना आपको पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सूचना है कि आप कोई प्रश्न कीजिए, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं वह शिक्षक रहा हूं जो सदैव विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करता हूं जितना मैं जानता हूं। लेकिन वहां पर जो प्रश्न करते हैं उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप खूब प्रश्न कीजिएगा, लेकिन कृपा करके, और ये जो पढ़ाया गया है उसको तो आप ढंग से पढ़ें। मैंने आपको पढ़ा दिया है कि स्वस्थ शब्द कैसे बना, और फिर आप यदि वहां पर स्वस्थ शब्द पूछते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसी पकी पकाई खिचड़ी खा रहे हैं जिससे आप कभी बनाना नहीं सीख सकोगे। आपको बनी बनाई तो मिल रही है लेकिन बनाना कभी नहीं सीख सकते, और जिंदगी में जो निर्माता नहीं हो सकता वो फेलियर है, वह असफल है, वह व्यक्ति उस श्रेणी का है ही नहीं। तो हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, पूछना, जानना, जिज्ञासु होना, जानकारियां बढ़ाना। यह सृष्टि का बहुत ही दुर्लभ गुण है, यह मनुष्य की पहचान है। पूछना चाहिए, लेकिन जो चीज पढ़ाई गई है उस चीज को आप वहां पर ध्यान से पढ़ें। मैं ये चाहता हूं आप एक एक प्रश्न रट करके तोता नहीं बने, आप ऐसे शिक्षक बन जाएं, ऐसा व्यक्ति बन जाएं कि जब भाषा का जब प्रयोग करें, जब शब्द का जब प्रयोग करें, तो पूर्ण अपने जो है उस कॉन्फिडेंस से, पूर्ण आत्मविश्वास से आप उस शब्द का जब उच्चारण कर रहे हैं तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मैं बोल रहा हूं इसका अर्थ यह है। आज के बाद में जब हम ये पूछेंगे किसी को कि आप स्वस्थ हैं ना, तो स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्वयं में स्थित। जब तक हम स्वयं में स्थित हैं तब तक स्वस्थ हैं, और बुखार में स्थित हो गए, अस्वस्थ हो गए, स्वस्थ नहीं रहे। तो इन चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।